भाई राम राम। लोग उस अपील के बाद में नेताजी जयपुर गए थे। पुलिस इतनी प्रताड़ित कर रही थी बुरी तरीके से, लेकिन जैसे ही नेताजी जयपुर गए, निर्मल मिलने आया, नेताजी से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद में निर्मल को पुलिस कुछ ना कर पाई और चुनाव जीत गया। और जीतते ही सबसे पहले निर्मल का बयान आया कि मेरा तो आइडल सचिन पायलट है, मेरा आइडल मुकेश भाकर है। अब भाई ये बात गले नहीं उतरी, क्योंकि जब प्रॉब्लम थी उस समय तो आपको नेताजी याद आए थे, और नेताजी नहीं होते तो शायद ये बंदा चुनाव भी नहीं लड़ पाता, पुलिस लड़ने भी नहीं देती। उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी और उसी सरकार के अंदर उसी चुनाव को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था निर्मल के ऊपर, और उसी मुकदमे को लेकर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। मतलब आप समझ गए कब का है, 2022 का मुकदमा है, और उस मुकदमे लेकर पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया निर्मल को। और कांग्रेस वाले नेता ट्वीट कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं कि निर्मल को गिरफ्तार कर लिया, ये बीजेपी सरकार गलत कर रही है। तो भाई कांग्रेस वाला, तुम ये बताओ, ट्वीट करने वाला, कि जब तुम्हारी सरकार थी, निर्मल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली उस समय भी, तो तुम लोगों ने उस समय मुकदमा वापस क्यों नहीं लिया? लोगों को झंडू बाम समझा है क्या? यही कांग्रेस के लोग हैं। निर्मल, नेताजी ने कहा ना, निर्मल अगर मेरी पार्टी में होता तो 1 सेकंड लगता, मैं निर्मल को हाथों-हाथ रिहा करवा देता। और नेताजी का तो आपने एग्जाम्पल देखा है, अभी जयपुर के अंदर तेजाजी की मूर्ति टूटी थी, तो उस समय श्रवण चौधरी और कुछ कार्यकर्ताओं को, आरएलपी वालों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करते ही नेताजी ने 1 सेकंड दिल्ली से रात को जयपुर पहुंचे और तुरंत रिहा करवा दिया। और निर्मल जेल के अंदर अभी हवालात में है, थाना भी पता नहीं कौन से थाने में डाल रखा है। निर्मल खुद इतना बड़ा नेता बन गया जैसे अब किसी को कुछ मानता ही नहीं है, कांग्रेस की फूंक में आ गया। कांग्रेस वालों ने क्या दिया भाई, चलो अपने समाज का है, तकलीफ हो रही है अपने को। नेताजी भी कह रहे हैं निर्मल मेरा छोटा भाई है, लेकिन निर्मल की देखो ना आप, आदमी के अंदर जाकर देखो तो सही, झांको तो सही, कि जब नेताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से गठबंधन था, निर्मल कांग्रेस में, लेकिन प्रचार करने नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं आया तुम प्रचार करने? निर्मल को आना चाहिए था ना प्रचार करने, चाहे उपचुनाव हुए हो, कितने भी हुए, समाज के सैकड़ों काम हुए। निर्मल कब आया समाज के काम में? मेरे को बताओ ना। सिर्फ कांग्रेस की गुलामी करने के सिवाय निर्मल ने कुछ नहीं किया। निर्मल ने सिर्फ एक ऑडियो, अभी जो ये नेताजी के खिलाफ वो राज शेखावत वाला मैटर चल रहा था करणी सेना का, तब एक वीडियो डाला। वीडियो इसलिए डाला कि पूरे समाज के अंदर आक्रोश हो गया, तो निर्मल ने एक वीडियो डाल दिया। बाकी भाई, जैसे नेताजी ने छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर मूवमेंट चलाया था, आंदोलन चलाया, जयपुर में रैली की, निर्मल कहां था उस समय? आप छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराना चाहते हो क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी और आप कांग्रेस की गोदी में बैठे थे। भाई अपना भाई है, चलो तकलीफ होती है कि पुलिस ने गलत तरीके से राउंड अप किया, वो किया, लेकिन निर्मल छात्र संघ चुनाव के समय क्यों नहीं आया था? नेताजी जयपुर में रैली कर रहे थे, बंदे ने सिंगल स्टेटमेंट नहीं दिया। ऐसा ही भर्ती को लेकर नेताजी इतने टाइम से, आज कल 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने से नेताजी बैठे हैं, निर्मल ने सिंगल स्टेटमेंट दिया क्या? बोला क्या कैसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए? मैं नेताजी के साथ में हूं, सिर्फ इनको अपनी राजनीति करनी होती है। हम बड़े बड़े लोग हैं, आरएलपी वाले, हम सीधी कौम से जुड़े हुए हैं, हम लोग सीधे चले जाते हैं, अरे हमारा नेता है समाज का। भाई समाज का नहीं, हमने भुगता है ना। अनिता चौधरी हत्याकांड हुआ था, वो जाट समाज की बेटी नहीं थी क्या? निर्मल ने एक ट्वीट नहीं किया, क्यों नहीं आया निर्मल? आप अगर कहते हो रीलें डालते हो, भाई रीलों के चक्कर में तो ये तुम्हारे मुकदमा गले पड़ा है। नेताजी ने कही थी कि मेरी वार्ता हो गई सीपी जयपुर से, वो इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं करेंगे, इसमें नहीं किया ना, लेकिन पुराना मुकदमा है, उसका तो निस्तारण करना ही पड़ेगा। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, दिल से काम मत लो भाई, दिल के हम भोले होते हैं। निर्मल ने, जब नेताजी ने जयपुर के अंदर छात्र संघ चुनाव के दौरान, नेताजी जयपुर में जाके बैठे, चुनाव करवाए और चुनाव जीतते ही कहा मेरा आइडल सचिन पायलट है। अब सचिन पायलट ने मीडिया में आ रहा है, सचिन पायलट भड़के, काहे के भड़के? एक वो बाइट दे दिया और कह दिया ये गिरफ्तारी गलत हुई। अरे पायलट साहब, कौन सी हवा में जी रहे हो? हम लोग कोई यूज एंड थ्रो के लिए है क्या? आप करो। मुकेश भाकर, रामनिवास गौड़िया, कहाँ गए वो लोग? जब निर्मल पिछले 7 दिन से नेताजी ने जो ये राकेश बिश्नोई वाला मैटर, जो डॉक्टर वाला है, नेताजी ने न्याय दिलवाया, अंतिम तक लड़ाई, और पहले दिन परिजन उनके घर गए थे, उस दिन नेताजी ने कह दिया चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। नेताजी धरने पे बैठे और पूरी समाज, बिश्नोई समाज से लेकर सब पूरे प्रदेश के अंदर लामबंद हो गए। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी।
तब जाकर ये मामला पार पड़ा और नेताजी ने पहले दिन कहा दिया कि मैं साथ में हूं और अंत तक, चाहे आंधी आओ, चाहे बारिश आओ, चाहे तूफान आओ, नेताजी वहां बैठ रहे और न्याय करवाया। लेकिन निर्मल वहां पे आया तो दूसरे नेता क्यों नहीं है भाई? रामनिवास गौड़िया का मैंने अभी आईडी देखी थी, मुकेश भाकर की आईडी देखी, ये सचिन पायलट की देखी, अशोक गहलोत की देखी, वो गमछा वाला हमारा अंकल है ना गोविंद सिंह डोटासरा, उसकी देखी। तुम लोग सचिन पायलट से लेकर सब नेता राकेश बिश्नोई के लिए एक शब्द नहीं बोले। क्यों भाई? क्यों? वो एक आदमी जो सिस्टम से हार कर आत्महत्या कर ली और वो आदमी इस दुनिया छोड़ के चला गया, उसकी बॉडी पड़ी कर रही है, उसका परिवार रो रहा है, मेरे को न्याय दिलाओ, तुमने ट्वीट नहीं किया। और आज जब तुम्हें जाट समाज को बरगलाना होता है तब तुमने ट्वीट चालू कर दिया, निर्मल चौधरी को गिरफ्तार गलत किया है, तो जाओ ना थाने के बाहर, किसने मना किया? मैं कह रहा हूं श्रवण चौधरी का जयपुर का एग्जाम्पल है, अभी 2 महीने पहले का, जब मंदिर तोड़िया था उस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया धरने के दौरान से, नेताजी जयपुर से आ गए रात को और तुरंत प्रभाव से छुड़वाया। मैं बैठे हूं ना। अनिता चौधरी हत्याकांड के अंदर नेताजी 19 दिन तक हम लड़ते रहे, रात को पुलिस आ गई थी, हमें मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके बैठना पड़ा, सिर्फ एक लाइव किया था कि साहब हमें बचा लो, आज ये पुलिस लेके चले जाएगी। नेताजी ने एक ट्वीट किया था कि ये गलत है, अगर इनको गिरफ्तार कर लिया, अनिता चौधरी के परिजनों को और जो आंदोलनकारी उनको गिरफ्तार कर लिया तो हम जवाब देंगे मुंह तोड़, और मैं रात को भी जोधपुर आ जाऊंगा। तब पुलिस वहां से 3 एडिशनल एसपी और कई सारे, ये अभी वो मैंने अभिमन्यु पुनिया का देखा था, बोले 500 पुलिस वाले आ गए। कहाँ आ गए 500? 8-10 पुलिस वाले थे, सिविल के अंदर आए, गाड़ी में डाल के लेकर गए। आप ऐसे झूठ मत बोलो, कोई एविडेंस हो तो बताओ ना। कोई बात नहीं भाई, जो चलता है झूठ सच कांग्रेस के अंदर वही चलता रहता है, बीजेपी में वही चलता रहता है। लेकिन एक नेता है हनुमान बेनीवाल, अनिता चौधरी हत्याकांड के अंदर 19 दिन हम लड़ते रहे, पुलिस से आमने सामने ओपन फाइटें होती रही, लेकिन हमें तो नहीं पकड़ा, हमारे ऊपर तो मुकदमा नहीं डाला। तुम्हारे ऊपर जैसे पुलिस को देखा और निर्मल ऐसे करने लग जाता, मैं हूं। क्या हो भाई? तुम कांग्रेसी हो, तुम्हारी पहचान कांग्रेसी है। और आज गिरेबान में अंदर झांक कर देखो, निर्मल चौधरी के जितने भी फॉलोअर्स है हमारे भोले भाले भाई टिक जाते हैं, निर्मल चौधरी को रिया करो। अरे रिया कोर्ट करेगा, मुकदमा 2022 का है। मुकदमा चाहे कोई भी, उसको निस्तारण करना पड़ता है, जब तक निस्तारण नहीं होता मुकदमा जिंदा रहेगा। वहां पे डीसीपी के सर फुटे थे, बहुत सारे हुए। अब आप लोगों निर्मल के साथ भी होता तो निर्मल को जाकर हाईकोर्ट से स्टे ले लेना चाहिए ना। मेरी ये जो हनुमान जी को कुछ एक वो गलत बोलिए था जोधपुर में, हमने जाटमा पंचायत की, यहाँ पे 12 आरएसी की गाड़ियां लगाई अरना जरना से पुण्यों के प्याऊ तक, और 13 एसएचओ डीएसटी तमाम सारा सिस्टम लगा दिया, 3 एडिशनल एसपी, पता नहीं कितने डिप्टी, 12-15 सीआई लगा दिए कि आज संपत को गिरफ्तार करो। राजपासा की पत्रावली चलाई। राजपासा की पत्रावली किसको बोलते भाई? मेरे खिलाफ चलाई थी, तेजाजी महाराज की कसम। वो पत्रावली हनुमान जी बेनीवाल ने पता नहीं कैसे, क्योंकि वो षड्यंत्र था। पत्रावली, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं, लेकिन ये लोग मुझे फंसा देते। ये जो डीसीपी बैठा है ये मुझे फंसा देते। ये जो कुड़ी एसएचओ था राजेंद्र चौधरी, सब उसी के कामदाम थे जो अभी ओसिया लगा है। ऐसे लोग षड्यंत्र कर लेते, लेकिन नेताजी की बदौलत मैं बैठा हूं ना आपके सामने, मुझे नहीं फंसा सके षड्यंत्रों के अंदर, ना गिरफ्तार कर सके। 12 आरएसी की बसें 600 पुलिस वाले करके 1000 पुलिस वाले थे, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाए ना। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल बता दे आपको। लेकिन हम लोग बड़े बड़े, निर्मल चौधरी के मैंने कई बार स्पीच सुनी है। एक बार यहाँ जोधपुर आया था, कोई कार्यक्रम था, उसके अंदर मां मंदिर थाने के वो चौराहे के बाहर रुकवा के नंबर प्लेट नहीं लगी थी, पुलिस वाले ने चालान कर दिया। एक दिन डांगेवास से जा रहा था, डांगेवास वो बिलड़ा डिप्टी थे, वो खड़े थे, उन्होंने भी उनका 200 रुपये का चालान ठोक दिया। सिर्फ रीलों से काम नहीं होता है, रील बना के मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, ऐसा वैसा। भाई तुम लड़ो सिस्टम से और जेल जाने की हिम्मत रखो ना, नेता ऐसे थोड़े बनोगे। हम भी गए जेल, तो मैं अभी आपके पिछली 4 तारीख को जेल गया था। मेरे को 151 के अंदर जो बच्ची खत्म हुई थी, अपने कविता, जो रेगड़ समाज की बच्ची थी, वहां पे कई सारे नेता आ गए, उन्होंने षड्यंत्र किया, लाठीचार्ज करके भगाया। नेताजी से बात करवाने के, वो कह रहे मेरी बात करवाओ, मैं बात करवाने गया। 1 एडीसीपी और 4 एसएचओ, सरदारपुरा, शास्त्री नगर, देवनगर और भगत की कोठी, 4 एसएचओ जाब्ते के साथ आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया गांधी अस्पताल से, और मेरे को 151 पेश किया। नेताजी ने हाथों हाथ फोन कर दिया, 151 पेश करके जमानत ले ली। लेकिन दिमाग में कीड़ा था ना अनिता चौधरी वाला, तो मैं मुचल का नहीं भरवा के जेल चला गया, अपनी मर्जी से गया, तेजाजी कसम। 4 दिन जेल में गया, और जेल में जाकर मैंने पूरा वो जो गुलामुद्दीन था उसका पूरा बैकअप लिया,
कि भाई अनिता हत्याकांड के अंदर क्या हुआ था, इसकी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। लेकिन जब मैं जेल गया 4 दिन अंदर रहा और मैंने बहुत सारी चीजें ली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताएंगे कि पुलिस को 13 बीघा जमीन नहीं दिखी। जोधपुर पुलिस ने जांच की थी, जो आईओ थे और डीसीपी ने चालान की परमिशन दी, चालान की परमिशन हो गई और 13 बीघा जमीन को लेकर ये मर्डर हुआ था रोहित के अंदर। अनीता चौधरी के नाम की 13 बीघा जमीन थी, वो सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताएंगे। लेकिन पुलिस को नहीं दिखा, तो मैं वो जानकारी कलेक्ट करके लाया। जेल प्रशासन जो जेलर है हनुमान सिंह जी वगैरह, उनको सबको मालूम पड़ गया कि ये कलेक्ट कर रहा है। तो गुलामुद्दीन को अभी मैं आया उसके 3-4 दिन बाद में ही बीकानेर जेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्यों भाई, जोधपुर जेल सेफ नहीं है क्या? सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती तिहाड़ के बाद में, लेकिन यहां से गुलामुद्दीन को वहां शिफ्ट कर दिया। और 13 बीघा जमीन अनीता चौधरी के नाम की थी। जोधपुर पुलिस को कागज ही नहीं मिले, बहुत सारी चीजें वो बताएंगे। लेकिन नेताजी ने यहाँ आके न्याय दिलवाया। ये ओसीए वाली मैडम है, कल एक ट्वीट किया था, राकेश बिश्नोई को न्याय दिया जाए, मैं टिप्पणी करती हूँ। अरे टिप्पणियों से कुछ नहीं होता, आओ ना सड़क पर। तुम तो नेताजी के खिलाफ गई थी ना प्रचार करने, क्यों सर में हरा दिया, सब कुछ कर दिया। भाई कुछ नहीं, हनुमान बेनीवाल नहीं हरा है। आदमी जब हिम्मत हार जाता है ना, उस दिन उसको हार कहते हैं। ये जो सफेद दाढ़ी वाला वो राज शेखावत, वो भड़वा बोल रहा था कि मैं आऊंगा बुलडोजर चलाऊंगा। अरे चल गए बुलडोजर। भाई तूने हनुमान बेनीवाल से अभी तक देखा नहीं है। राजस्थान की जो गहलोत और वसुंधरा सरकार थी वो पंगा ना ले सकी, वसुंधरा बत्ती ना उतार सकी। तेरे जैसे झंडू बम जो लोगों के तो मतलब बाल होते हैं ना, कहने धोला में धूल डलवा दे, तेरी तो सफेद दाढ़ी के अंदर धूल पड़ गई साले, यहाँ आ नहीं पाया। ऐसे कई सारे घटिया लोग हैं। हनुमान बेनीवाल वो शख्स है, मैं कह रहा हूं ना, महादेव की कसम। अभी जेल के अंदर एक बंदी खत्म हुआ था, नथमल जाट, जो रावर गांव का था। इसको लेकर हम लोग मोर्चरी के अंदर गया था गांधी अस्पताल की। तो मोर्चरी के अंदर जेल प्रशासन क्या कह रहा है कि बॉडी को लेकर, सॉरी, नथमल की तबीयत गड़बड़ हुई, जेल से लेकर हम अस्पताल आए, तब अस्पताल में इलाज के दौरान खत्म हुआ। और गांधी अस्पताल वाले कह रहे हैं कि मरा हुआ आया, आने से पहले डेथ हो चुकी थी। लेकिन उसको लेकर हम वहां पे गए, बातचीत की, पुलिस आ गई, वो आ गए, लेकिन परिजन वहां पे डर गए, पुलिस बहुत ज्यादा आ गई थी। कई सारे अधिकारी, थानाधिकारी आ गए, छावनी बना दी, वहां 20-25 लोग थे। बॉडी गए, घर पे जाकर रखी। परिजनों ने कह दिया नहीं। नेताजी ने बात की थी, ट्वीट भी किया, परिजनों पे दबाव बनाया जा रहा है। नेताजी की बदौलत वहां पे बैठे हम लोग। और पुलिस ने, जो कापरेड़ा SHO है, वो डिप्टी बिलड़ा और SDM बिलड़ा, ये सब आए थे वार्ता करने के लिए। हमने कहा साहब, ये जो पुलिस ने, कापरेड़ा पुलिस ने 1 दिन पहले उसको गिरफ्तार किया था, जो रातानाडा ने रातानाडा में कोई मुकदमा था, तो उसको लेकर कापरेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया, घर से गिरफ्तार करके लाए और बता दिया हमने नाकाबंदी में गिरफ्तार किया। जब इस्तगासा हमने SDM से मांगा और इस्तगासा आते ही पुलिस के वो हो गई, समझते ही हो ना आप। तो सुरेंद्र जो दुखतावा है, उसकी बात कर रहा हूं, जो SHO जाट है। हम तो सोचे जाट है भाई, लेकिन उसने कैसे धोखा किया, पीठ पीछे कैसे खंजर घोपा। हम जाट जाट करके जो कूदते रहते हैं ना कि हमारा अधिकारी है, कोई हमारा नहीं भाई। हमारा सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल है, बाकी हमने खूब देखा इधर उधर घुमा के। तो जैसे ही उन 4 पुलिस वाले गलती निकली, हमने कहा, पूरे गांव ने कह दिया गिरफ्तार यहाँ से किया आपने, रात को 11:30 बजे नाकाबंदी में कैसे बताया, आप 4:30 बजे गांव के बीच से गिरफ्तार, पुलिस का काम है, कर लेती है। तब उन्होंने कहा कि साहब हमारी कैसे करके नौकरी बचाओ। सुरेंद्र दुखतावा ने पता नहीं कितने फोन कर दिए, चारों तरफ फोन घुमाए, मैं, मेरे को बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं जाट हूं। जाट है तो क्या करे। फिर वो घर इतना गरीब था, एक माँ थी विकलांग, जो मैंने अभी बताया था, और एक बहन थी, कोई कुछ नहीं था उनके आगे पीछे। तब उन्होंने, गांव वालों ने कहा चलो भाई, ये अगर कह रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, तो इन्होंने 6 लाख रुपए के अंदर कहा हमारे ऊपर कार्रवाई मत करो। और गांव वाले भी मान गए, सरपंच साहब से लेकर DRS साहब, रामरख जी बिश्नोई जो हमारे सीनियर RLP के हैं, उन सब ने कह दिया चलो भाई, ये इस परिजन को अगर 5,000 रुपये भी, इनके तो माँ और बेटे के बस की बात नहीं, एक बहुत गरीब घर था। तो 6 लाख रुपये के अंदर वार्ता हुई और तय हो गया कि ये पुलिस वाले जिनकी गलती है और SHO मिलाकर 6 लाख रुपये देंगे। जब परसों पैसे दे के आए तो 5.5 लाख रुपये दिए। इसमें भी अरे उस माँ की नंबर 1, उस माँ की बद्दुआ लगेगी। और सुरेंद्र जो दुखतावा है भाई, तू जाट है खरनाल, सॉरी नागौर का, जहाँ तेजाजी महाराज की धरती है, और वहां से आकर लोगों के बीच में वार्ता करके मुकर गए। 50,000 लेने आते हैं, कोई नहीं, मौका 1000 आएंगे मेरे खिलाफ और रामरख जी के खिलाफ, जो ओमगिरी जी महाराज संत है और प्रकाश जी भौरिया, चारों के खिलाफ।
जब वार्ता हो गई, बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया और पोस्टमार्टम करने के बाद में अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद में रात को 7:30 बजे एसएचओ ने मुकदमा दर्ज कर लिया। क्यों? पीठ पीछे छुरा घोंपा। करना है गिरफ्तार करो भाई, हम मना थोड़ी करते हैं। अगर हमारी गलती है तो कह रहे बॉडी रोकी थी, बॉडी परिजनों ने रोकी, पूरा गांव बैठा है। ऐसे ऐसे धोखे करते, 50,000 खा गए वादे करके। तो पुलिस है, पुलिस गिरफ्तार भी करेगी, आपको जाना भी होगा, लड़ना भी पड़ेगा। आते ही ये लोग गिरफ्तार कर दिया ना। नेता ऐसे थोड़े बने हुए। ये निर्मल इतने दिन हवा में ही उड़ रहा था, नेताजी को कुछ नहीं मानता था, अपना आइडल नहीं मानता था। मैं कह रहा हूं ना, मेरा आइडल सचिन पायलट। कहा सचिन पायलट? भाइयों, भ्रम में मत जियो। हनुमान बेनीवाल जिसका हाथ पकड़ लेता है, जब ये अपने सीआरपीएफ का जो जवान था ना, फौजी नरेश जाट, उसने मरने से पहले, अपनी मौत से पहले, दुनिया का सबसे कड़ा सत्य होता है, जो अपना प्रिय होता है उसको आदमी बात करता है, उससे कोई जिम्मेदारी देता है। उसने मरने से पहले जब डीआईजी ने फोन किया था कि बेटा नरेश, तू आत्महत्या मत करना, कोई गलत कदम मत उठाना, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तब नरेश ने यह कही थी कि साहब मेरे बच्चों को हनुमान बेनीवाल संभाल लेगा। मौत से पहले जो कंवराराम बाड़मेर के अंदर एक आरएलपी कार्यकर्ता खत्म हुआ था, तो उसने अपनी मौत से पहले सुसाइड नोट में लिखा था कि नेताजी मेरे को न्याय दिलाना, मैं कर्जे में डूब गया। लोग मरने से पहले हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं। और ऐसे कई, एक नहीं 50 एग्जाम्पल बता दूं। लड़ाइयां हमने भी लड़ी हैं कई सारे। एक जो ये जो बीजेपी के अमित शाह आ रहे थे रावण के चबूतरे में, उस समय एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर 10 तारीख का कार्यक्रम था, हमने परमिशन ले ली उसमें 8 तारीख की। अब वो कार्यक्रम हमने हनुमान बेनीवाल का वहां पे लगा दिया बैनर, और उसमें भजन संध्या कर दी गणेश जी के नाम की। अब बीजेपी वाले उछलने लगे, नहीं ये नहीं करने देंगे। तो सर हमने कहा भाई हम खाली करना पड़ेगा तुम्हें, डॉम क्यों लगाया? परमिशन हमारे पास है। केंद्रीय मंत्री से लेकर कई सारे नेता हनुमान जी के पास फोन करने लग गए, सतीश पुनिया से, साहब हमें बचा लो, ये खाली मत करो, ऐसे मत करो। तुम जब जरूरत पड़ती है तब गिड़गिड़ाने लग जाते हो। लेकिन नेताजी ने कहा चलो प्रोग्राम होगा, परमिशन है तो प्रोग्राम होगा तो होगा। हनुमान बेनीवाल का हाथ अगर इस सर पे है ना, हमें बिल्कुल भगवान की कसम डरने की जरूरत नहीं है। ये कई सारे, जैसे यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी जाट समाज की, जो महापंचायत की थी, उसको लेकर रात को एक मुकदमा दर्ज कर लिया। अब बात करता हूं अनिता चौधरी हत्याकांड के दौरान जो वार्ता हुई थी, जैसे नेताजी ने इस बार वार्ता की, पूरा क्लियर किया, इस एचओडी को हटाओ जो अपने मेडिकल कॉलेज में जोधपुर में ये जितना भी था मुआवजा, नौकरी, सब कुछ किया। लेकिन अनिता हत्याकांड के अंदर भैराराम जी सियोल और देवेंद्र जोशी सूरसागर विधायक दोनों आए थे, और दोनों ने आकर वार्ता के दौरान कहा था कि डीसीपी को हम आज ही रवाना कर देंगे। डीसीपी को रवाना नहीं कर पाए भैराराम जी, आप फेलियर साबित हुए। समाज के बीच में वही वादा करो, हनुमान जी के सामने वही वादा करो। अब हनुमान जी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे, ना समाज करेगी। आपने कहा था डीसीपी को, ये डीसीपी खुन्नस खा के बैठा है, मेरी राजपासा फाइलें खोल रहा है, कभी मेरी गाड़ी जब्त कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, करने दो ना। मेरी गाड़ी को सरदारपुरा के अंदर 38 में जब्त किया था, लेकिन तेजाजी महाराज की कसम अभी तक मैंने नेताजी को नहीं बताया कि मेरी गाड़ी को, मैं देखता हूँ, रख भाई तू, कोई नहीं, गाड़ी है, छुड़ा लेंगे, कोर्ट से छुड़ा लेंगे, लेकिन देखते तो है ना, मेरी फॉर्च्यूनर है, मेरे पास स्कॉर्पियो पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी अपने दम पे, लेकिन हम भोले भाले हैं। लेकिन भैराराम जी ने दूसरा ये काम किया था, जो राजेंद्र चौधरी अरना चरना के अंदर जब महापंचायत थी, तो वहां पर जाकर उसने बकवास की थी कि तो लूरा इकट्ठी होगी, समाज को कहीं भलो करी। मतलब नेताजी के समर्थक और जाट समाज को यह कहा था कि लूरा इकट्ठी होगी। जब उस बंदे को यहां से भागना पड़ा था, सीपी साहब पीछे पड़ गए थे जोधपुर से, तब वो भागा था, तो भैराराम जी से पता नहीं सेटिंग की, वो ओसियां लग गया। तो भैराराम जी जो बंदा नेताजी ने आपको जिताने के लिए आरएलपी ने समर्थन दिया था ओसियां के अंदर, और आप उसी राजेंद्र को ले जाकर ओसिया का एसएचओ बना दिया, जिसने गाड़ियां गिफ्ट की थी। मेरे से मुंह मत खुलवाओ, मैंने उसको भेजा था रावर के अंदर। तो मैंने ये कही थी, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब सब खड़े थे, मैंने कहा साहब ये आदमी पंचायती करेगा, अपने आप को जाट कहता है क्या, काई का जाट है? तब उस आदमी को दूसरे दिन रवाना कर दिया। ऐसे आदमियों को जाटों की पंचायती नहीं दिया करते। और सुरेंद्र जो दुखतावा है, ये अपना एसएचओ, तो मेरे ननियाल तक फोन कर दिए कि मैं मामा हूँ, ननियाल वाला हूँ। तो क्या करें, हम किसी की नहीं मानते हैं, अपने कोई भी खास से खास सोच सिर्फ नेताजी कहते हैं संपत ये होगा तो वही होगा, बाकी भगवान भी सामने आ जाए कह दे भाई ये नहीं, तो कहेंगे नेताजी से पूछ लेते हैं साहब, अगर यमराज भी आ जाए तो। अरे वो आदमी भगवान है भाई, साक्षात, लोगों को पूछो जाकर जिनका भला हुआ है। ये अपने लवली कंडर एनकाउंटर था, उसके अंदर भी वाल्मीकि समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा था, कोई नहीं था। हनुमान जी ने लोकसभा के अंदर सवाल उठाए, यहाँ पे आकर धरना में सम्मिलित हुए 2 दिन तक, और सीबीआई हो रही है ना जांच,
लोग मजाकों में लेते थे, कोई ट्वीट नहीं करते थे। अनिता चौधरी की सीबीआई जांच हो रही है, 50 लाख रुपए देने की बात हुई थी। भैराराम जी ने सर्किट हाउस के अंदर 33.5 लाख रुपए केस दिए थे, 5 लाख रुपए पीड़ित प्रति कर 38.5 लाख रुपए दिए और 11.5 लाख अभी बाकी है। उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन मिल गए ना पैसे। लोग बकवास कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल ने कौन सा न्याय दिलवाया, कब पैसे दिलवाए। ये लो तुम्हारे फूफा वो मनमोहन लेके बैठा है ना, थैला भर के लेके गया है, क्योंकि उसके बीवी के 6 टुकड़े हुए थे। भाई पैसे उस चीज की कीमत नहीं है। लेकिन बात जब हुई थी कि आप उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, उस बच्चे का हत्याकांड हुआ, तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे रहे हो। जब एक किसान की बेटी का मर्डर हुआ तब क्यों नहीं दे रहे हो। और ये जो पिछली सरकार थी उसके अंदर हमारे जोगाराम जी जो पटेल है वो हारे हुए थे, और एक कविता और रमेश पटेल का मर्डर हुआ था। उस बच्ची को नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी, सरकार से तो नौकरी हो गई ना, ज्वाइनिंग बाकी थी, ज्वाइन करने जा रही थी, उस दिन उसका मर्डर हो गया गाड़ी चढ़ाकर। तो जोगाराम जी आप और अमराराम जी आए थे, उनका बेटा भी विधायक है अभी, अमराराम जी का बेटा अरुण पटेल। देवजी भाई पटेल जो उस समय सांसद थे वो भी बीजेपी के नेता हैं। ये अपने बिनवाल वाले पूराराम पूरजी पटेल, ये सब लोग आए थे, जो 3 तो अभी विधायक हैं, उस धरने के अंदर बैठे थे। और कविता पटेल को नौकरी दिलाने की मांग की थी कि उसके भाई को किसी को नौकरी दिलानी है, कांग्रेस सरकार दे नहीं रहे। नंबर 1 तो तुम्हारा एक मंत्री आया था दिल्ली से, उसको रिसीव करने गए थे धरने से हटके जोगाराम पटेल, और रिसीव करके यहाँ लेके आए। मतलब धरने के अंदर कभी ऐसा थोड़ा ही होता है कि अपने आका को रिसीव इसलिए किया जाता है कि मैं कुछ चमचागिरी करूं ताकि मेरे को टिकट मिल जाए, मिल भी गया। आपका सौभाग्य है कि भजनलाल जैसे मुख्यमंत्री बन गए। भजनलाल जी तो वो ऐसे ही है, परिपक्व नहीं है, लेकिन आप जैसे मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री। अब आप कविता पटेल के पिताजी जो बेचारे 14,000 के अंदर एक स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, वो परिवार बहुत दुखी है। मेरी बात भी हुई थी उनसे, परिवार रियल में दुखी है। तो क्या जोगाराम जी आप नौकरी दिला पाओगे उसको? हनुमान जी ने तो अभी आंदोलन किया और अंत तक नौकरी दिलवाई। ये अपने जो अनिता चौधरी हत्याकांड हुआ था उसको राहुल को भी नौकरी दिलवाई, उसको भी नौकरी मिल गई, उसने ज्वाइन भी कर ली। सीआरपीएफ वाला नरेश जाट था, उसकी पत्नी को भी नौकरी दिलवाई, 25 लाख रुपए ट्रांसफर करवाई यहीं बैठकर। उसके साथ में एक विकास कुमार ऐसा ही 6 महीने पहले खत्म हुआ था, जो वही सिक्कर का था। उसकी पत्नी आई थी, रोते बिलखते, बराबर उसको भी सेम टू सेम 25 लाख रुपए, उसके बेटे को नौकरी, और 6 महीने बाद में करवड़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और सीआरपीएफ के अंदर क्वार्टर दिलवाया। तो हनुमान बेनीवाल ने। तो मेरा सवाल है जोगाराम पटेल लूणी विधायक से, जो आप कैबिनेट मंत्री हो, अब तो नौकरी दे दो कविता पटेल के, आपकी सरकार है केंद्र से लेकर स्टेट के अंदर। लेकिन जोगाराम जी आप नौकरी नहीं दिला पाते हो तो आने वाले समय में हम भी सवाल पूछेंगे। एक गाड़ी पकड़ी थी, मैंने किसी से बात की थी, मैंने कहा यार लीगल काम है, किसी ने कहा जोगाराम जी को बोलो, तो मैंने बोल दिया कि जोगाराम जी मेरी गाड़ी डीसीपी ने पकड़ रखी है। अब डीसीपी ने गाड़ी इसलिए पकड़ रखी है, बोले संपत आए तो मैं छोड़ दूं। संपत कैसा आएगा? मतलब ये चाहता है कि संपत आके सॉरी फील, जो धारा 38 होती है उसका पावर सिर्फ एसपी को होता है छोड़ने का, या फिर कोर्ट जाना पड़ता है, हाईकोर्ट जाना। तो मैं भी मजे ले रहा हूं, कोई नहीं भाई। तो डीसीपी ने कही कि संपत आगे सॉरी बोल दे। अरे भाई हम महादेव के पुत्र हैं, नेताजी के एकलव्य हैं, हम सॉरी नहीं बोलेंगे। गाड़ी को चाहे कबाड़ कर दो, नीलाम कर दो, और तुम कर भी नहीं सकते हो क्योंकि कानून तुम कानून के गुलाम हो, नौकर हो, लेकिन तुम कानून से ऊपर नहीं हो। लेकिन डीसीपी ने सिर्फ ये कही थी कि संपत आ जाए सॉरी बोल दे तो मैं गाड़ी छोड़ दूं। काहे मैं नहीं बोलता हूं भाई, गर्दन कट जाए तो भी सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे तुम्हें जो करना है। मेरा SC ST का मुकदमा था, उसको तुमने जो FR हो रखी थी उसको जुर्म प्रमाणित कर दिया। 9 महीने 10 महीने बाद में जब इस महापंचायत को लेकर मेरे पीछे पुलिस दौड़ाई दिल्ली तक, मैं दिल्ली चला गया नेताजी के पास। नेताजी ने कहा संपत मस्त रहे। हाईकोर्ट के अंदर मोती सिंह जी एडवोकेट है, उन्होंने हथवाद 482 लगाई और स्टे करवा दिया। भाई ये निर्मल क्या कर रहा था, इसको नॉलेज कुछ नहीं है। नॉलेज होता तो कब का ये 482 में जाके स्टे करवा सकता था। हमने कई सारे मुकदमा में स्टे करवाए ना। ये तो सिर्फ ऐसे नेता बना रील चला के मैं हूं। अरे मैं कुछ नहीं भाई, तेरा गलतफहमी थी ना वो निकल जाएगी निर्मल। तूने अभी तक 26-27 मुकदमे ले लिए, खूब देखिए दुनिया। पुलिस का मुकदमा FIR रजिस्टर्ड हो गई तो उसका निस्तारण करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुकेश भाकर से लेकर किसी ने भी
जो राकेश बिश्नोई के मामले में ट्वीट नहीं किया, अभी लामबंद हो गए। निर्मल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया, तुम छुड़वा दो ना, जाओ ना, धरना दो ना। नेताजी ने ये कही थी कि कांग्रेस ऐलान करे, हनुमान बेनीवाल और पूरी आरएलपी पार्टी पीछे है। लेकिन कांग्रेस के अंदर है कौन? कांग्रेस तो राजेंद्र सोलंकी जोधपुर के अंदर जो भ्रष्टाचार के अंदर जेडीए का जो आरोप लगा था, उसके अंदर उसको बहाल कराने के लिए कांग्रेस ने जोधपुर बंद करवाया था, ना कि किसी 2.5 साल 3 साल की बच्चियों के रेप हो गए। जो ये हमारे मंत्रियों ने कहा था कि उन बच्चियों को न्याय दिलवाएं, किसी को न्याय नहीं मिला। आप जाकर पता कर लो वो परिवार कहाँ है, किसी को कुछ न्याय नहीं मिला। जो के बिश्नोई, उसको लेकर नेताजी के पुतले जला रहे थे लोग, वही लोग कहने लग गए यार हमने बहुत गलती की। जो लोग, मैं बिश्नोई समाज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन के जो समर्थक थे वो दबे मुंह कह रहे हैं यार हनुमान बेनीवाल जैसा आदमी, तो मैं कह रहा हूं साक्षात अवतारी नेता नहीं, ये न्याय मूर्ति है। और उन गरीब पीड़ित और शोषित के लिए ये सीधे नेता नहीं, देवता है। जिनके परिवार को न्याय दिलवाया उनसे जाकर पूछो कि भाई तुम रो रहे थे, वाल्मीकि समाज का कोई मालिक नहीं था उस समय, कोई नेता नहीं आ रहा था, विपक्ष में बीजेपी, ये तो आपस में साठगांठ है, ये तो आपस में साठगांठ करके चलाते हैं, तो कोई नेता नहीं आया। लेकिन हनुमान बेनीवाल आके उन परिवारों को न्याय दिलवाया। लवली कंडारा एनकाउंटर के मामले में आज जोधपुर के अंदर जाट समाज है ना, तो वो तो हनुमान जी को कोई गाली देगा तो सहन कर लेगा, लेकिन वाल्मीकि समाज के किसी बंदे के सामने तुम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक शब्द बोलकर देख लो, वो जुबान खींच लेगा, बोले नहीं नेता है तो हनुमान बेनीवाल है। इतना प्रेम करते हैं जोधपुर के वाल्मीकि समाज, हमने देखा है ना भाई, हम उनके साथ में रहे। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, आप लोग दिल से काम मत करो, दिमाग से चलो, जो हमारा है उसी के साथ रहो। निर्मल शुरू से लेकर मैंने बता दिया आज दिन तक अपनी पॉलिसी खेलता रहा, जहां पे भी समाज को जरूरत पड़ी वहां कहीं नहीं आया। सिर्फ कांग्रेस का इसको भूत चढ़ रखा है, मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी नेता हूं। अगर हनुमान जी ने लोकसभा में चुनाव लड़ा, गठबंधन हुआ, उस समय तो निर्मल को आना चाहिए। बाड़मेर के अंदर प्रचार कर रहा था जाकर, बाड़मेर के अंदर किसका प्रचार कर रहा था? उम्मीदवार राम बेनीवाल, जो हनुमान जी के पीठ पीछे छुरा घोंपकर कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसको जाकर मजबूत कर रहे थे। ये निर्मल के काम है भाई, तुम नागौर के हो तो नागौर के अंदर प्रचार करना चाहिए ना तुमको, लेकिन नहीं, हनुमान बेनीवाल से कोई मतलब नहीं है। तुम तो जब फंसते हो ना तब नेता याद आते हैं। इस समय तुम्हारी मजबूरी थी कि मामला अच्छा है, तुमको पीछे से भेजा होगा किसी ने, जा निर्मल जा बैठ जा, तू जाट है, तब जाकर बैठ गया। और एक दिन पुलिस के सामने हेकड़ी की थी, दूसरे दिन जब नेताजी आए ना तब आकर पास में बैठा, फिर बाद में बोलना बंद कर दिया। भाई पुलिस है ना, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उससे लड़ने के लिए सवा शेर का कलेजा चाहिए। आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कोर्ट में घूमने के लिए तैयार होना पड़ेगा, वकीलों को पैसे देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर आप लड़ाई लड़ पाओगे। जाता हूं ना महीने के अंदर 10-15 दिन कोर्ट के अंदर, कम से कम 7 से 10 दिन पेशियां होती है, कोर्ट जाते हैं, किसी को ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई, अपने शौक से लड़ाइयां लड़ी हैं तो हम जा रहे हैं कोर्ट में। तो मेरा तमाम भाइयों से यही निवेदन है, आप अपने दिल से काम लेना, आप अपने दिल से, कि निर्मल ने अगर कहीं पे भी योगदान दिया हो जाट समाज के लिए या किसान वर्ग के लिए या हनुमान बेनीवाल के लिए, तो आप लोग उसको सपोर्ट करो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन निर्मल चौधरी ने सिर्फ कांग्रेस की सेवा की, सचिन पायलट की सेवा की, और चुनाव जीतते ही, चुनाव में जब लट पड़े थे उस समय तो ये कही थी कि भाई हनुमान जी के पास गए थे, रोना रोए थे, साहब मेरे को पुलिस ने मारा, वो मारा, चलो नेताजी ने तो एक मतलब न्याय मूर्ति है वो, उन्होंने कहा गलत नहीं होने दूंगा, और उनकी बदौलत वो जयपुर में बैठ रहे इलेक्शन के दिन, तब चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतते ही सीधा पहला बयान दिया, मेरा आइडल सचिन पायलट है, वही सचिन पायलट आज बैठा है, तुम्हारा थाने में मिलने तक नहीं आ रहा है। मुकेश भाकर, अभिमन्यु पुनिया, रामनिवास गौड़िया, ये लोग सीपी साहब के पास गए थे, लेकिन उस धरने के अंदर जो तुम्हारे थाने के अंदर आए क्या? कोई 5 कार्यकर्ता भी भेजे क्या कांग्रेस वाले? कोई नहीं आएंगे। जब हनुमान बेनीवाल, अगर तुम हनुमान जी के फॉलोअर्स होते, एक झटके तुम्हें रील के अंदर लाइक चाहिए। नेताजी हमेशा कहते हैं हनुमान जी एक बात, कि रील के अंदर मत जो, रियल के अंदर जियो। लेकिन ये लोग रियल के अंदर है ही नहीं, इनको तो रील बनानी होती है। मैं निर्मल चौधरी, क्या निर्मल भाई, अब तू जब जेल, ये तुम्हारी जमानत होगी कोर्ट से, और जब तू बाहर आएगा फिर पुलिस के सामने भिड़ेगा, लड़ेगा, तब हम मानेंगे तेरे साथ में है। लेकिन इंजेक्शन दे देते हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले, बीजेपी वाले, किसी को बोलने नहीं देते। एक हनुमान बेनीवाल है जो अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देता है कि जहां पे भी अन्याय हो रहा आप लोग लड़ो। मैं तेजाजी महाराज की कसम खाकर कह रहा हूं, ये लाइव मैंने अपनी इच्छा से किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा निर्मल का व्यवहार जो इतने टाइम से वो कर रहा है, इसलिए सच्चाई बतानी। भाई है हमारा, खून है हमारा, डीएनए है हमारी, यहाँ पे दर्द होता है।
लेकिन दर्द उस वक्त भी होता है जब निर्मल हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ जहां पे मोर्चा खुलता है वहां जाके बैठ जाता है। दर्द उस समय भी होता है जब नेताजी चुनाव लड़ते हैं और वो प्रचार करने नहीं आता है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। सर छोटू राम जी ने बहुत समय पहले कहा था, बावड़े किसान एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। गमछा घुमाया था, कहां गया भाई? बीकानेर के अंदर जब फौजी की बॉडी पड़ी थी 5 दिन, कहां गए निर्मल चौधरी हो, चाहे कोई भी वो अपने गोविंद सिंह डोटासरा हो, कोई नहीं आएगा आपके लिए, कोई नहीं आंसू पहुंचने आएगा। जब रोओगे, जब तड़पोगे, जब लोग आपको सताएंगे, जब सिस्टम आपके ऊपर हैवी हो जाएगा, सिर्फ इतना सा कर दो, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। यहां से जाते हैं, टोल के ऊपर से गुजरते हैं ना, आरएलपी का दुपट्टा, ए भाई आरएलपी के, रेस्पेक्ट से। वो लोग ऐसे नहीं करते, रेस्पेक्ट से, अच्छा हनुमान जी के आदमी हो, चलो भाई निकलो। ये नेताजी ने इज्जत कमाई है। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि आप अपने दिल पर हाथ रख के आप उसको सपोर्ट करो, चाहे कुछ भी करो, विरोध कोई मत करना, लेकिन सपोर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं तो भाई तेजा जी का भक्त हूं, महादेव के औलादे हैं, झूठ बोलना हमें आता नहीं, और नेताजी ने हमें कतई नहीं सिखाया। एक आदमी 60 दिन से 2 महीने से धरने पे बैठे हैं, एक सांसद जो सड़कों के ऊपर बैठा है, न्याय दिलवाया। कुछ लोग बकवास करते रहेंगे, उनको करने दो, जो करते हैं करने दो। और जोगाराम पटेल से भी कहना चाहता हूं, भाई आप मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री हो, अब दिलाओ। तुम्हारी तो एक गाड़ी छुड़वाने की तो है नहीं कैपेसिटी, अब दिलवाओ, नौकरी दिलवाओ। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी समाज है, पटेल समाज ने आंखें बंद करके तुमको वोट दिए हैं। जय हिंद भाइयों, राम राम। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। हर आरएलपी कार्यकर्ता, हर जाट समाज के बंदे, हर उस बंदे तक ये पहुंचना चाहिए जो ये कहता है ना, निर्मल तो हीरो है। मैं नहीं मानता हूं हीरो निर्मल को, काय का हीरो है? एक गिरफ्तारी से तुमको तो गाड़ी के अंदर डिक्की में डाल के लेकर गए थे भाई। हमको कम से कम गिरफ्तारियां तो हमने भी दी है, कई बार पुलिस की 5-5 गाड़ियां भी आई है, 2-2 गाड़ियां भी आई है, लेकिन हम गलत नहीं करते हैं, सत्समान ले जाते हैं कि चल भाई साथ में चल, तेरी गलती नहीं है। क्योंकि मुकदमे हमने अपने लिए नहीं लिए, ना हमारा कोई पॉलिटिकली कैरियर के लिए लिए, ना किसी का प्लॉट दबाया, ना किसी का कब्जा किया। तो भाई राम राम, इस वीडियो को शेयर करो ताकि मालूम पड़े कि हम लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। जब निर्मल अगर बाहर आए और उसके अकल ठिकाना आ जाए, हमारा भाई ये गले लगाएंगे, साथ चलेंगे। लेकिन अभी इम्तियान, सचिन पायलट, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, ये जो लोग हैं इनका है, ये क्या करते हैं हमें ये देखना है। हम लोग सपोर्ट कर देंगे, वो दबाव बनता है, इनको करने दो, इनको करने दो। ये कैसे छुड़ाते हैं, कैसे जमानतें करवाते हैं, कैसे लेके आते हैं। राम राम भाई, जय हिंद।